हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले 2 आईपीओ के बारे में और एक स्टॉक के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे आईपीओ के बारे में जानते हैं जिसका नाम है जुपिटर लाइफलाइन। देखो आज के दिन यहाँ पे आप लोगों को मालूम चलना था कि क्या यहाँ पे आप लोगों को जो एक भी लॉट अलॉट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो हाँ, यहाँ पे अब इसका आपको साइट पे सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो एक बार आप जरूर से जाकर चेकआउट कर सकते हो। बस आप लोग क्या करना है, यहाँ पे KefinTech.com में जाना है, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करना है, कोई भी लिंक पर जाके, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ लिंक 2 में, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ये साइट खुल जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे बस आप सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसका नाम आपको आ चुका है, यहाँ पे जुपिटर लाइन का। और बस आप अपना पैन कार्ड नंबर डालकर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ऐसे आप जानते हो कि यहाँ पे डेबिट का और आपका अनडेबिट का मैसेज यहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसका GMP क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे GMP 31% का है, मतलब कि लिस्टिंग गेन ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 20 से 25% का लिस्टिंग गेन आपको जरूर से दिखाई यहाँ पे दे सकता है। लेकिन यहाँ पे कब आपको लिस्टिंग गेन यहाँ पे कब ये लिस्टिंग होते हुए दिखाई देगा, तो ये डेट है आपको सोमवार का, मतलब यहाँ पे 18 सितंबर के दिन आपको लिस्टिंग डेट है। तो ज़रूर से इस डेट को आप फोकस में करो और देखो जो भी आप लोगों को मिले आप यहाँ पे फर्स्ट डे ज़रूर से उसे बुक कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोचना। देखो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कभी कभी क्या होता है ना कि जो मिलता है वो भी यहाँ पे हाथ से चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जो मिल रहा है पहले आप उसे यहाँ पे बुक कर लो, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए जाना। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में जानते हैं जिसका नाम है यहाँ पे RR केबल। तो देखो यहाँ पे आपका जो RR केबल का आज के दिन ही आपको ये ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि क्या यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए। क्यों? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन कुछ खास दिखाई नहीं दे रही थी। हम लोग इसका एक बार देखेंगे GMP ना, तो मात्र यहाँ पे 14% का GMP अभी है। साथ साथ यहाँ पे इनका आपको जो सब्सक्रिप्शन डाटा भी कुछ जो सही दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यदि कुछ हम लोग बेसिक भी इसके बारे में जाने तो देखो यहाँ पर आप लोग यदि अप्लाई करना है तो फिर 1035 पर शेयर यानी कि आपको कट ऑफ प्राइस में ही जो सेलेक्ट करना है और एक लॉट में यहाँ पे 14 शेयर दिखाई देगा। साथ साथ देखो यहाँ पर आपको जो है ना टोटल कितना शेयर यहाँ पे होगा, तो देखो यहाँ पे क्वाटा बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि एंकर के लिए 30% प्लस यहाँ पे आपको जो है QIB के लिए 19% ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पे देखो स्मॉल HNI बिग HNI तो यहाँ पे 15% और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटेल कैटेगरी का 35% का ये आंकड़ा। और साथ साथ यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए भी 0.61% का जो क्वाटा यहाँ पे रिजर्व किया गया है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो देखो यहाँ पर इसका कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो ये जो टोटल एसेट है कंपनी को यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा सा कमी आते हुए दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 10% से ज़्यादा थोड़ा। और उसके बाद यदि हम लोग देखें इसका कर्ज, तो कर्ज आपको ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, 521 करोड़ से घटकर 515 करोड़। उसके बाद देखो इसका यहाँ पे मार्केट कैप क्या दिखाई देगा, तो आपको दिखाई यहाँ पे देने वाला है 11,000 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका ROC तो 15% का है, मतलब कि कंपनी अपने ऊपर यदि 100 रुपये लगा रहा है ना तो उसका वही 100 रुपये एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 115 रुपया, मतलब 15% का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, जो यहाँ पे सही है क्योंकि 12% के ऊपर होना चाहिए। डेब्ट यहाँ पे 0.36 है, तो चलो ये सही है। डेब्ट का आंकड़ा यहाँ पे कम दिखाई देता है। और यदि हम लोग कुछ और भी जाने इसके बारे में तो देखो आज का इसका सब्सक्रिप्शन डाटा क्या दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो साफ तौर से लिखा हुआ QIB का 0 टाइम्स अभी तक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बिग HNI और यहाँ पे स्मॉल HNI कुछ खास जो परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो रिटेल कैटेगरी भी कुछ सही नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे जो एम्प्लॉय के लिए जो यहाँ पे रिजर्व किया जा रहा है ना वो कहीं हद तक अभी सबसे ज़्यादा यही दिखाई दे रहा है। तो ये सही होता है क्योंकि देखो यहाँ पे एम्प्लॉय को भरोसा है या नहीं, क्योंकि मेन तो उनको मालूम है ना कि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, एक्चुअल में कंपनी क्या करती है, क्या ग्रोथ है या नहीं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो उस कंपनी में काम करती है उनके लिए। तो लेकिन फिलहाल कुछ यहाँ पे खास जो है एप्लीकेशन सब्सक्राइब होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और जो GMP चल रहा है वो भी यहाँ पे मात्र 14% का है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए। यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो, यदि लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, तो ये फिर आपका डिसीजन यहाँ पे होगा। लेकिन भाई मेरे हिसाब से आप यहाँ पे अवॉइड करके चलो, जो यहाँ पे सही होगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है। फिर देखो एक स्टॉक जिसका नाम है यहाँ पे रत्नावीर, और आज के दिन यहाँ पे आपको जैसे स्टार्टिंग
स्टार्टिंग होता है तो कुछ गेन, मतलब गेन क्या, मतलब जो आपको गिरावट में कुछ यहाँ पे गेन था, उसके बाद फिर यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट पे ये दिखाई दे रहा था। और मैंने शेयर किया था कि देखो जो मिल रहा है ना उसे आप यहाँ पे बुक कर लेना। यदि आपने बुक किया हो तो फिर सही है, और यदि आपने इस प्राइस में यदि आपने बुक नहीं किया तो फिर आप ये गलत कर रहे हो। क्यों? आईपीओ का मतलब यही होता है, मेन तो फोकस आप लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग गेन का होता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में जो लिस्टिंग गेन मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लिया करो, जो सही तरीका है। बाकी आगे कोई नहीं जानता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर आपको नीचे जाएगा। लेकिन ये गिरावट का यहाँ पे एक्चुअल वजह क्या है, तो वो है यहाँ पे डेप्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो डेप्ट टू इक्विटी जो यहाँ पे 2.14 का है, और साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी सही आंकड़ा दिखाता नहीं है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो मात्र यहाँ पे 350 रुपया ही प्रॉफिट हो रहा है, जो सही चीज़ नहीं। क्योंकि देखो ये तो 100 रुपया कर्ज है ही, और साथ साथ जो भी यहाँ पे खर्चा होगा, जो भी यहाँ पे आगे कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए जो पैसा लगाया जाएगा वो बहुत ही कम अमाउंट है। और मैंने शेयर किया हुआ कि ये कम से कम जो रेशियो है ना ये 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, जो यहाँ पे फुलफिल नहीं होता, मात्र 3.50 टाइम्स ही दिखाई दे रहा है। और यही एक एक्चुअल वजह है स्टॉक में प्रेशर का। इसलिए यदि आपने लिस्टिंग गेन के समय यदि आपने बुक कर लिया जो मैंने शेयर किया था, तो फिर आपने एक सही डिसीजन लिया है। बाकी यदि अभी भी आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन आज ये मौका दिया था क्योंकि ये अपना प्रीवियस क्लोज से ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था, जो 124 था, तो ठीक है। बाकी आप इसके बारे में खुद से सोचना समझना, लेकिन मेरे हिसाब से जो मिलता है उसे ज़रूर से एक्सेप्ट कर लिया करो। बाकी जो भी डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो। और आपको होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।